गोली नदी में लहरें उठने लगीं। दूसरी तरफ चैन-चैन और विरांग गोली नदी के ऊपर खड़े थे। भले ही गोली नदी की खतरनाक शक्तियाँ दोनों पर हमला करती जा रही थीं, लेकिन वह शक्ति उन दोनों के कपड़े तक नहीं हिला पा रही थी। यह देखकर छोटू को थोड़ी जलन महसूस होने लगी। हालांकि उनकी और छोटू की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इस बीच उजाड़ हॉल के सभी योद्धा गोली नदी की तरफ देखते जा रहे थे और उनकी आंखों में हल्की जलन दिख रही थी। जाहिर सी बात थी कि गोली नदी बहुत ही अनमोल खजाना था, जहाँ पर कोई योद्धा ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को कई गुना तेजी से बढ़ा सकता था। तभी विरांग ने चैन-चैन से पूछा, आपको क्या लगता है कि ध्रुव कितने दिन तक गोली नदी की शक्तियों को सहन कर पाएगा? चैन-चैन ने कहा, गोली नदी की निर्वाण शक्तियाँ बहुत खतरनाक हैं। यह किसी के भी शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है, बल्कि यह कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। पिछली साल जो योद्धा गोली नदी में गया था, वो 4 दिन तक गोली नदी में रहने में कामयाब रहा। चैन-चैन ने कहा, छोटू की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह 4 दिन तक गोली नदी में रह सकता था। उस समय कई लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। क्या गोली नदी की निर्वाण शक्तियाँ इतनी खतरनाक हैं? तभी लावार ने ध्रुव शौर्य से पूछा, क्या गोली नदी की शक्तियाँ इतनी खतरनाक हैं? तभी ध्रुव शौर्य ने बताया, जो भी योद्धा इस गोली नदी में ट्रेनिंग करता है, गोली नदी की निर्वाण शक्तियाँ सुनहरी निर्वाण शक्तियों में बदल जाती हैं। ध्रुव शौर्य ने बताया। सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ। ये शब्द सुनकर लावार के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। दरअसल सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ किसी 7वें पड़ाव के निर्वाण के पास होती थीं, और जो भी आदमी इस सुनहरी निर्वाण शक्तियों को झेलने में कामयाब रहता था, वह अपनी आत्मा तैयार कर सकता था। ऐसे में भले ही उसका बाहरी शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा बच जाएगी। लेकिन इससे जुड़े खतरे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। इसके अलावा यह सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ गोली नदी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद थीं। सभी के चेहरे पर हैरानी देखकर ध्रुव शौर्य मुस्कुराया और अपनी नज़रें गोली नदी की ओर करने लगा, जहाँ पर छोटू खड़ा था। तभी चैन-चैन ने अपने हाथों में सील्स बनाने लगे। जैसे उन्होंने अपना हाथ गोली नदी की तरफ बढ़ाया, जिससे गोली नदी में खतरनाक लहरें उठने लगीं और उस गोली नदी के बीच में एक रास्ता बन गया, जिसमें से हल्की सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ निकल रही थीं। ये देखकर कई योद्धाओं के चेहरे पर लालच नजर आने लगा। तभी चैन-चैन ने छोटू से कहा, जाओ और सुनहरी निर्वाण शक्तियों को हासिल कर लो। यदि तुम शक्तियों को सहन नहीं कर पाओ तो इस सुनहरे पत्थर को अपने हाथों से तोड़ देना। चैन-चैन ने छोटू को एक सुनहरा पत्थर पकड़ाया, जिसके बाद छोटू उस गोली नदी में कूद गया और वो रास्ता भी बंद हो गया। जैसे ही छोटू उसके अंदर गया, उसे लगने लगा कि वह किसी बड़े से अजगर के पेट में चला गया हो। उसे नदी में भयानक शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई थीं। तभी एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो गोली नदी की गहराई में जाती जा रही थी। दरअसल यह छोटू था। तभी उसने कहा, लगता है मैं गहराई में पहुंच गया। तभी छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में खतरनाक सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ फैली हुई थीं। तभी छोटू को वे शक्तियाँ कुछ जानी पहचानी लगीं। तभी उसे याद आया कि कर्मस के शरीर में भी ऐसी ही शक्तियाँ मौजूद थीं, जब उस रहस्यमयी आत्मा का उस कर्मस पर काबू था। हालांकि वे शक्तियाँ गोली नदी की सुनहरी शक्तियों की तुलना में बहुत कमजोर थीं। इस गोली नदी की शक्तियाँ बहुत खतरनाक थीं, जिन्हें छोटू भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तभी छोटू के चारों ओर हरे रंग की शक्ति फैल गई, जो सुनहरी शक्तियों के दबाव को कम करने लगी। तभी छोटू और गहराई में जाने लगा, जिससे उसके शरीर की हरे रंग की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। जिसके बाद छोटू ने अपने शरीर पर हरे रंग का कवच बना लिया, जिससे सुनहरी शक्तियों का दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। तभी छोटू ने आसपास देखा कि सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ सभी जगह की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा घनी थीं। तभी छोटू वहीं पर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद करते हुए सुनहरी शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित करने लगा। जैसे जैसे छोटू उन सुनहरी शक्तियों को सोखने लगा, सुनहरी शक्तियाँ खतरनाक तरीके से उबलने लगीं और छोटू के शरीर में बाढ़ के पानी की तरह जाने लगीं। जैसे ही ये शक्तियाँ छोटू के शरीर के अंदर चली गईं, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। दरअसल ये सुनहरी शक्तियाँ लावा की तरह थीं, जो उसके अंदरूनी हिस्सों को बुरी तरह से जलाने लगीं और उसका शरीर आग की तरह लाल हो गया। तभी छोटू ने कहा, ये मुझे मेरा लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। तभी छोटू अपने दांत पीसते हुए उस दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगा और बीतते हुए समय के साथ उसका दर्द कम होने लगा। एक बार फिर सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ छोटू की तरफ झपटी। इस बार इससे होने वाला दर्द बहुत कम हो गया था। शक्तियाँ धीरे धीरे उसके मांस और हड्डियों में प्रवेश कर गईं। उस पल छोटू को एक हिंसक ऊर्जा का हल्का एहसास हुआ, जो एक उग्र ड्रैगन की तरह थी, जो उसके शरीर के भीतर बढ़ने लगी थी। जब सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ उसके मांस और हड्डियों को कठोर बना रही थीं, तो उनमें से एक बड़ी मात्रा में छोटू की निर्वाण शक्तियाँ भी निकल रही थीं। जैसे जैसे निर्वाण शक्ति उसके
मेरेडियन में प्रवाहित हुई वे तेजी से शक्तिशाली होने लगे। जैसे ही उसने अपने शरीर में हो रहे बदलावों की जांच की, छोटू के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ चार चरण विशेषज्ञों के लिए एक बिल्कुल अद्भुत पूरक है। यह न केवल शरीर को मजबूत करेंगी, बल्कि यह किसी भी युवान की शक्ति को भी बढ़ा सकती हैं। सुधार की दर सामान्य प्रशिक्षण की तुलना में कई गुना तेज थी। यह जगह खराब नहीं है। यह सारा निर्वाण सुनहरी शक्तियाँ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। छोटू ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और गोली नदी की गहराई में 10 मीटर की सुनहरी रोशनी को देखा। इस प्रकाश की परिधि में निर्वाण गोल्डन शक्तियों की एक मोटी और भारी मात्रा थी। इस बार जब छोटू ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर लालच भरा था। ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल के साथ छोटू उस भारी दबाव को नज़रअंदाज करने में सक्षम था। इसके अलावा इसने उसे दर्द को आसानी से सहने की भी ताकत दे दी थी, जो निर्वाण सुनहरी शक्तियों को अवशोषित करते समय एक सामान्य निर्वाण चरण विशेषज्ञ की मौत की यातना देती थी। हालांकि दर्द अभी भी मौजूद था, लेकिन छोटू के लिए इसे सहना मुश्किल नहीं था। हालांकि दबाव और भी भारी होता जा रहा था। छोटू ने अपने शरीर पर रहस्यमयी ड्रैगन की शक्तियों पर नजर डाली और उनकी मंद होती हरी चमक को देखा। मूल रूप से चमकदार हरी चमक गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ दबाव धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि अब छोटू को निर्वाण सुनहरी शक्तियों के लाभों का स्वाद मिल गया था, वह स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। बढ़ते हुए दबाव के लिए वह यह जानना चाहता था कि उसका भौतिक शरीर और कितना सहन कर सकता है। छोटू ने एक सील बनानी शुरू कर दी। इससे पहले कि उसकी हथेली से एक ब्लैक होल दिखाई देने लगा, अगले ही पल वह तेजी से शक्तियों को खींचने लगा। शक्तियों को खींचने की शक्ति वाकई बहुत खतरनाक थी। सुनहरी रोशनी की धाराएं बनने लगीं, जो बहुत तेज गति से छोटू के रहस्यमयी हाथ में जाने लगी, और वह विनाशक प्राचीन निशान की मदद से सुनहरी निर्वाण शक्तियों को बहुत ही तेजी से खींचने लगा। निर्वाण सुनहरी शक्तियों के एक बड़ी मात्रा को खींचने के बाद छोटू का चेहरा एक हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगा। दूर से वह एक गंभीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिख रहा था। इस समय जैसे जैसे वह खाना जारी रखता गया, छोटू की आवाज़ धीरे धीरे चढ़ने लगी। अंधेरी पिल नदी के तल पर सुनहरी रोशनी का एक समूह बना हुआ था और यह बेहद चमकदार दिखाई दे रहा था। हालांकि पिल नदी के तल पर जो एक भयावह दबाव से भरा हुआ था, केवल सुनहरी रोशनी का समूह कभी कभी फट जाता था और सुनहरे रंग के हवा के बुलबुले बनाता था, जो इस प्रक्रिया में एक हल्की स्पष्ट ध्वनि उत्सर्जित करते थे। घने सुनहरे प्रकाश में बैठी हुई एक आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जो कुछ 100 फीट की थी। उसके शरीर के चारों ओर चिपचिपी सुनहरी निर्वाण शक्तियाँ कई जलधाराओं की तरह बह रही थी। एक हल्की भनभनाहट की आवाज़ चुपचाप प्रकट हुई। प्रकाश समूह में एक बार दृष्टि डालने के बाद आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। हरे रंग के तराजू ने एक हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर दिया। हालांकि उन तराजू के बीच के अंतराल में एक हल्का चमकीला लाल रंग देखा जा सकता था। अंदर से थोड़ी खूनी गंध उभरी। छोटू पहले ही 3 दिनों तक गोली नदी के तल पर बैठा था। इन 3 दिनों में उसके आसपास का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यह स्थिति ऐसी थी मानो पूरी गोली नदी का दबाव धीरे धीरे उसके कंधों पर पड़ता जा रहा हो। यह अंतहीन बढ़ता दबाव किसी को भी डराने के लिए काफी था। इस धीरे धीरे बढ़ते दबाव के सामने छोटू के शरीर के सभी छिद्रों पर अब धीरे धीरे बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था, जब तक कि उसके पूरे शरीर में खून के निशान नहीं निकल आए। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन लगातार बढ़ता दबाव निश्चित रूप से काफी भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा अगर यह जारी रहा। इस समय छोटू को अंततः पूरी तरह से एहसास हो गया कि अगर वह इस गोली नदी के तल पर सभी सुनहरी निर्वाण शक्तियों को खींचना चाहता था, तो उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वह भयानक बढ़ता हुआ दबाव, जिसे ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन कौशल का अभ्यास किया था, कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि दबाव भयानक था। छोटू ने इन 3 दिनों के दौरान बहुत सारे फायदे भी प्राप्त किए। जैसे जैसे सुनहरी निर्वाण शक्तियों के निशान उसके शरीर में जाते गए, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका बाहरी शरीर भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और तपन भीतर से उत्पन्न हो रही थी, यहाँ तक कि उसका खून और मांस भी शक्ति से पोषित होता दिखाई दिया। बाहरी शरीर के मजबूत होने के बाद छोटू के अंदरूनी हिस्सों में बहने वाली शक्तियां भी तेजी से शक्तिशाली होती गईं। यह बिल्कुल नदी के पानी की तरह था, जो सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। आसानी रूप से शक्तिशाली ताकत की लहरें छोटू के सभी अंगों और हड्डियों में पहुंच रही थी। छोटू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इन 3 दिनों के दौरान उसकी निर्वाण शक्तियों की मजबूती उसके सामान्य शक्तियों से 10 गुना बढ़ चुकी थी। यह काफी तेज
आवाज़ थी। हालांकि यह बहुत अविश्वसनीय नहीं था। निर्वाणी स्वर सुनहरी शक्तियाँ कुछ ऐसा था जो अत्यंत शुद्ध शक्तियों को एकत्रित करती थी। निर्वाण शक्ति जो इसके थोड़े से अंश में समाई थी, वह एक दिन में एक साधारण व्यक्ति के प्रशिक्षण के परिणाम के बराबर हो सकती थी। बेशक किसी के भौतिक शरीर और युवान शरीर को मजबूत करने के साथ जिस चीज ने छोटू को वास्तव में हैरान किया वह एक और मामला था। छोटू ने डेंटियन में बहुत सी चीजें थी। बीच में जो चीज थी वह मुट्ठी